हाय फ्रेंड्स, आज हम कराने जा रहे हैं 2.1 क्लास 8 की पंकज मैथ साइंस ट्रिक के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, मैं आशा करता हूं। और ये जो है मेरी फर्स्ट वीडियो है क्लास 8 की। क्लास 8 के अंदर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये पढ़ाऊंगा, मैं आशा करता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने जो है आपका टाइम मैसेज ना हो इसे मैं पहले लिख दिया है। समीकरण को देखो क्या है, समीकरण को हल करना है और जांच करना है। ठीक है, समीकरण हमको दे दी जाएगी और हल करना है। देखो, एक चीज और ध्यान रखना, माइनस का प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस। अरे सर, हमें तो सर समझ में आता, कभी समझ में आता सर, कोई बात नहीं, आज मैं हूँ। आज देखो क्या समझ में नहीं आएगा। देखो आपको, देखो माइनस प्लस हमेशा ध्यान रख लेना, अपोजिट वर्ड होते हैं कि नहीं होते? हाँ सर होते हैं। माइनस प्लस अपोजिट वर्ड आ गए, जब भी अपोजिट वर्ड आ जाता है माइनस लगा देना, और जब भी सेम वर्ड आ जाए तो क्या लगा देना? प्लस लगा देना। देखो ये वाली बात समझो, माइनस और प्लस क्या है? अपोजिट वर्ड है तो माइनस लगा दिया, प्लस और माइनस अपोजिट वर्ड है तो माइनस लगा दिया, माइनस माइनस सेम सेम वर्ड है तो प्लस लगा दो, प्लस प्लस सेम टू वर्ड है तब भी प्लस लगा दो। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। देखो ट्रिक्स, ये वाली देखो ट्रिक्स डायरेक्टली सेम सेम को एक साथ लाने का प्रयास करना है कि सेम सेम जो है शब्दों को, मतलब कि कुछ होगा, अभी देखना आप, उनको अपन को साथ साथ में लेके आना। देखो किसको सेम सेम को साथ में लेके आना, जब देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 3x माइनस के 2x, देखो क्या है, 3x माइनस के 2x बराबर के 18। देखो 3x माइनस के 2x का मतलब क्या होता है सर? 3x माइनस के 2, 3 में से, यानी कि देखो ध्यान रख लेना, x के पद यानी कि सेम सेम, देखो मैं क्या बोला, सेम सेम को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि सेम सेम एक साथ ही है, इधर बराबर के इधर के साइड ही, ध्यान रख लेना। तो तीन एक्स में से एक एक्स गए तो कितना बच गया? सिर्फ 2x बच गया। वो 3 में से 2 गए तो देखो x और x इनको तो छोड़ दो, इनको तो एक्स और एक्स तो बस सेम टू सेम, इनको छोड़ दो। जो नहीं है उनको देखो, 3 में 2 गए तो सर 1 बच गया, तो कितना बच गया? x बराबर के कितना हो गया? 18। 3x में से 2x गए तो 1x बच जाता है। तो सर 1x क्यों नहीं लिखा? सर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रख लेना। अब देखो क्या होता है, x बराबर के 18 के बोलो उत्तर की जांच भी कर दो। ये लो क्या बोल रहा है, उत्तर की जांच भी कर दो। तो जांच कैसे करते हैं, ये लो। जांच करने के लिए अपन को पहले क्वेश्चन लिख देना पड़ेगा। 3x माइनस के 2x बराबर के 18। देखो इसके अंदर अपन को जांच क्या करना है? जांच अपन को ये करना है कि जहां पे भी x लिखा हुआ है उस जगह पे अपन को 18 लिख देना है। अब तुम्हारे पास जो है कॉपी की होगी नहीं, देखो अपन जो है पहले ही लिखा देते हैं। x की जगह पे अपन को क्या लिखना है? x की जगह पे अपन को 18 लिख देना है। देखो x की जगह पे क्या लिख देना? 18 लिख देना। x का मान कितना है देखो ना, 18 है, तो उस जगह पे x की जगह पे मैं 18 लिख रहा हूँ और कुछ नहीं करना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। 3 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ध्यान रखना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? आज के बाद में भूल मत जाना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब देखो 18 का 3 से गुणा करो, 18 के 54 होता है, 18 दुना 36 होता है। ये लो बराबर के 18 हो गया। 54 में से 18 गए तो 18 आ गया, बराबर के 18 हो गया। और ध्यान रख लेना, देखो एक तो होता है LHS बराबर के RHS। LHS क्या होता है सर? हमें तो सर समझ में आता, सर भी हमें खूब समझ आता, लेकिन समझ में आता, आज समझ लेना। देखो LHS क्या होता है? देखो जिस हाथ से अपन लिखते हैं उसको राइट हैंड कहते हैं, राइट। और इसको जो जिस हिसाब से नहीं लिखते, जिस हिसाब से हम वर्क नहीं करते, उसे हम लेफ्ट हैंड कहते हैं। तो देखो जिस हिसाब से अपन लिखते हैं उसको तो राइट हैंड और इसको लेफ्ट हैंड। देखो बराबर के इधर साइड को तो लेफ्ट हैंड कहेंगे, बराबर के इधर वाली साइड को राइट हैंड साइड कहेंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर के नहीं, लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिख दो वैसे तो कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड। तो हमारा ये वाला सिद्ध हो गया। देखो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 18 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भी 18 लिखा हुआ है, तो दोनों बराबर है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या बात कह रहा हूं मैं, कि सबसे पहले ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर अपनी ये ट्रिक्स भी काम आएगी। देखो क्या है सर आपके ट्रिक्स, वो भी बता दीजिए जल्दी से। कोई बात नहीं, अभी जल्दी से बता देते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड वाला क्वेश्चन कि 5t माइनस के 3 बराबर के 3t प्लस के 5। देखो और अपन को इसकी जांच भी करनी है, ध्यान रख लेना। देखो अब देखो सबसे पहले अपन को दिमाग में ये वाली बात बैठानी है। सर क्या बात बैठानी है वो बता दो। ध्यान में रख लेना कि सेम सेम, देखो सेम सेम को एक साथ लाने का प्रयास करना है।
अब आप बोल रहे होंगे सर ये सेम सेम कहाँ पे, सेम सेम का मतलब सर ये 3 और ये 3, ये 5 और 5 ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे नहीं बोल रहा मैं, ध्यान रखना। क्या बोल रहे हो सर, ये जो टी है, टी दिख रहा है तुम्हें और यहाँ पे भी टी दिख रहा है, तो ये दोनों सेम सेम वर्ड हो गए, ध्यान रख लेना। यानी कि 5T और 3T दोनों सेम सेम वर्ड हो गए। इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम सेम वर्ड हो गए 3 और 5। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद में दोबारा मत भूलना, ठीक है? ये वाली बात हो गई है सर। अब अपन को क्या बात और ध्यान में रखनी है कि अपन को एक बात और ध्यान में रखनी है, एक सेकेंड देखो, कि अब ये दोनों को क्या कर लाने का प्रयास करना है, सेम सेम को एक साथ लाने का प्रयास करना है। कि ये देखो 5T और 3T को एक साथ लाने का प्रयास करना है और 3 को और 5 को एक साथ लाने का प्रयास करना है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। देखो अब देखो, सबसे पहले तो ये जो 3T होता है, 3T को मैं इधर की साइड लेके आऊंगा, 3 को मैं उधर की साइड भेजूंगा। देखो सर क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आया। देखो 5T है, हाँ सर है, 5T का मैंने 5T रख दिया। ये 3T है, 3T को मैं उधर ही उठा करके लेके आ रहा हूँ। देखो बराबर है, आप बोल रहे हो सर किधर सर, बराबर है, ये बराबर, बराबर के इधर वाली साइड में लेकर के आ रहा हूँ। जब बराबर के इधर वाली साइड में लेके आते तो ये देखो प्लस है, कुछ भी नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, तो ये प्लस है। तो प्लस जब जो है इधर की सब आता है, प्लस जो है ध्यान रख लेना। हाँ और एक और बात ध्यान रख लेना, प्लस जब जो है इधर की साइड आता है, बराबर के इधर की साइड आता है तो माइनस होता है, तो माइनस जब इधर की साइड आ जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आई होप आपकी वाली बात समझ में आ गई है कि प्लस का ये इधर है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और क्या लिख देंगे अपन, 3T लिख देंगे। तो इतना बात समझ में आ गई। मैंने बराबर का बराबर लिख दिया, ये 5 का मैं 5 लिख रहा हूँ, यानी कि 3T तो भाई इधर चला गया। आप सोच रहे हैं भाई 3T कहाँ पे गया, तो 5 का मैंने 5 लिख दिया। अब ये 3 भी तो बच गया, इधर मैंने लिखा नहीं था, ध्यान रखना गया। तो ये 3 जो है किधर चल जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। 3 जब ये माइनस का तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। देखो माइनस के 3 था तो इधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब देखो 5T में से 3T जा सकते हैं ना, 5T में से 3T गए तो कितने बच जाएंगे, 2T बच जाएंगे। 5 और 3 कितना होता है सर, 8 होता है, ठीक है? अब T है, अरे सर T है सर, ये वाली बात समझाता सर हमें, ध्यान रखिएगा। एक चीज और लिखिएगा, प्लस माइनस का तो तुमने ये वाली चीज लिख ली, ठीक है? प्लस माइनस की तो ये वाली चीज लिख ली, ये पहला क्वेश्चन है। अब तुम्हें ये वाली चीज वो लिखनी है कि प्लस माइनस, प्लस प्लस बराबर के इधर जाकर के माइनस में, और माइनस बराबर के जाकर के प्लस में बदल जाता है। कि सर गुणा और भाग का भी बताइए, गुणा बराबर में इधर जाकर के भाग में बदल जाता है और भाग इधर जाकर के गुणा में बदल जाता है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? देखो समझने की भाई कोई बात नहीं है। देखो भाई प्लस माइनस अपोजिट कौन होता है, अपोजिट हमें पता ही है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है। देखो गुणा जो है इधर जाकर के भाग में बदल रहा है, भाग जो है इधर जाकर गुणा में बदल रहा है। देखो एक दूसरे के अपोजिट में बदल रहे हैं। तो आई होप आपकी वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सर ये वाली बात समझ में नहीं आएगी सर, ये गुणा में कैसे होता है सर? जब भी देखो कुछ भी नहीं होता ना, जब भी कुछ भी नहीं होता ना, तो प्लस देगा ना माइनस देगा ना भाग देगा, तो उसको गुणा मान लिया जाता है। तो देखो 2T जो है, तो 2T ये जो है किसमें, कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुणा में है। जब ये गुणा में है तो इधर जाकर के किस में बदल जाएगा, इधर जाकर के, यानी कि 2 जो है इधर चल जाएगा। 2 कहाँ पे चल जाएगा, नीचे तो जाएगा भाग के अंदर, तो भाग के ये नीचे चला गया। चला गया, किसके नीचे जाएगा सर, ये किसके नीचे जाएगा, 8 के नीचे जाएगा। किसके नीचे जाएगा, 8 के नीचे जाएगा, यानी 8/2 आ गया। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि 2 जो है 8 के नीचे चला गया। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, तो इतनी बात और समझ में आ गई होगी। देखो 8 को 2 से काटेंगे अपन, 8 को 2 से काटेंगे। चलिए काटना भी नहीं आता सर, काटना सिखा दीजिए आज, जो है काटना भी सिखा देते हैं। कभी भी ध्यान रख लेना, एक ही पहाड़े से काटते हैं। और सर क्या बोल रहे हो आप, क्या क्या बोल रहे हैं, एक ही पहाड़े से काटते। देखो 2 के पहाड़े से मैं इसको काटूंगा, 2 एकम 2, देखो मेरे साथ बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8, 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, तो कितना आ गया, 2 चौका 8। तो आई होप आपको ये वाली बात तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, कितना आ गया, 4 आ गया। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आएगी। टी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है सर। अब अपन को बोला कि इसकी जांच भी कर दो। किसकी जांच करनी है, 5T बराबर के 3T। देखो 5T
माइनस के 3 बराबर के 3t प्लस के 5। इसकी क्या करनी है अपन को, जांच करनी है। चलो ठीक है सर, जांच कर देते हैं। अभी देखो सबसे पहले देखो 5 लिखा हुआ है, 5 का 5 लिख दिया। t की जगह पे ओनली 4, t की देखो ऐसे कैसे लिख दो, ओनली 4 t की जगह पे, ओनली 4 t की जगह पे अपन को क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है चलो लिख देते हैं। t की जगह पे क्या लिखना है अपन को, 4 लिखना है। ये लो t की जगह पे अपन को क्या लिखना है, 4 लिखना है। देखो और तो मैंने देखो 5 का 5 उतार दिया, 3 का 3 उतार दिया, 3 का 3 उतार दिया, 5 का 5, टी की जगह पे मैंने 4 लिखा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई, छोटी सी बात है। तो 5 का जो है जब भी ब्रैकेट होता है तो क्या होता है, गुणा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गुणा का मतलब है। तो ये क्या है, गुणा है मतलब। और ये क्या है, 3 है बराबर के 3 ब्रैकेट है, इसका मतलब गुणा है, इंटू 4 प्लस के 5। तो देखो अब मैं डायरेक्ट जो है गुणा कराऊंगा। अब की बार जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो डायरेक्ट गुणा कराऊंगा। तो ध्यान रख लेना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, जहां पे कुछ भी नहीं दिया हो, देखो कुछ भी दिया हुआ है कि प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा बाकी, कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो गुणा है। बस ध्यान रखना। 5 इंटू 4 का देखो, 5 का कितना होता है, 20 होता है। 5 का कितना होता है भाई, 20 होता है। ये लो 5 का 20 माइनस के 3, 5 चौके 20 माइनस के 3 बराबर के 3 चौको 12 प्लस के 5। देखो मैंने 5 चौको 20 करके इधर लिख दिया है, 3 चौको 12 करके ऐसे कैसे मैंने उतार दिया पूरा का पूरा, माइनस के 3 का प्लस के 5 का ऐसे कैसे उतार दिया। 20 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे, 20 में 3 गए तो सर 17 बच जाएंगे। ठीक है 17 बच जाएंगे, बराबर के कितना आ जाएगा, 12 और 5 कितने होते हैं, 12 और 5 भी 17 होते हैं। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है कि 17 और 17 जब बराबर आ गया तो हमारा उत्तर की जांच हो चुकी है। यानी कि उत्तर की जांच यानी कि पूरा बराबर है, यानी कि सही है हमारा। ये x 4 आया है, हमारा समीकरण सही है। यानी कि अपन लिखेंगे क्या, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली बातें मैंने बता दी है। अब मैं दो क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा दिया, बता दिया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। जिससे लिखते हैं वो राइट हैंड साइड, जिससे नहीं लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो बराबर के इधर वाले साइड यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोलो। हाँ, जब बराबर के इधर वाली साइड यानी कि राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे अपन, राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ये लो इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। तो अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। बस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं अपन। देखो एक बात और बता देता हूँ, शायद जो है मुझे लगता है कि ये जो है बड़ी वीडियो, चलो बड़ी वीडियो बना देते हैं इसको, कोई बात नहीं। देखो क्या बोल रहा है, बस आप बने रहिएगा मेरे साथ में। अपन जो है इसको बड़ी छोटी कैसे भी बना देंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको सवाल तो समझ में आ ही रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल मैं इतने स्लो से करा रहा हूँ। जिसको नहीं आया ना वो तो भाई मुझे लगता है भाई पागल ही होगा भाई, जिसको नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इतनी सरल तरीके से ट्रिक्स लगा करके मैंने ये समझाने की कोशिश की है। देखो क्या करना है, एक्स के पास सेम होते हैं, ये वाली बात मैंने बता दी। तो ये एक्स है और एक्स है, ये दोनों सेम है। जिसका आगे कुछ भी नहीं, जिसका आगे कुछ भी नहीं, वो दोनों सेम है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। तो इसको तो जो है इसको और इसको पास में लाना है, और इसको पास में लाना है। देखो एक बात और ध्यान रख लेना, तीर किधर की तरफ जा रही है, मेरी तीर देखो इधर की तरफ जा रही है, ये 9 इधर की तरफ चल जाएगा, और 3x जो है तीर इधर की तरफ आ रही है, 3x इधर की तरफ आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। देखो 5x का 5x मैंने लिख दिया है, देखो 5x का 5x मैंने लिख दिया, ये लिख दिया सर, ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। 3x कहाँ पे आ जाएगा, बराबर के इधर की साइड आ जाएगा, बराबर के इधर की साइड आ जाएगा। जब भी इधर की साइड आता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। बताओ, प्लस का माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बस खत्म। ये लो हो गया सब। फिर ये बराबर का मैंने बराबर लिख दिया, ये 5 है, 5 का मैंने 5 लिख दिया है। ये 9 है, 9 इधर जाकर के किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। देखो प्लस था, इधर जाकर के माइनस में बदल जाएगा। तो इतनी सी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है सर, आ गई समझ में, सिंपल सी बात थी। देखो 5x में से 3x गए तो कितने बच जाएंगे सर, 5x में 3x गए तो 2x बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 2x बच जाएंगे। देखो 2x बराबर के 5 में से 9 बच जाएंगे, 5 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, तो 4 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। अरे सर 4 तो बच जाएंगे, लेकिन सर ये जो प्लस माइनस का सर समझ में आता है, ये वाली बात देखो दिमाग में बैठा लेना। कोई बड़ी संख्या जब आती है, बड़ी संख्या जब आती है, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। देखो छोटी संख्या क्या है, 5 है, बड़ी संख्या क्या है, 9 है।
9/5, 4/5 जो भी आता है ना घटा तो दो। लेकिन अपन को एक बात और ध्यान रख लेनी है कि यानी कि प्लस माइनस चिन्ह किसका लेना है। तो चिन्ह अपन को किसका लेना है, बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो देखो माइनस का है तो अपन को चिन्ह किसका लगा देना है, माइनस का लगा देना है। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या करते हैं कि इसका आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या है, गुणा में है, बार बार नहीं बताऊंगा, कुछ भी है कुछ भी नहीं है इसके बीच में, तो गुणा में। तो ये तो हो गया गुणा में, माइनस के 4 बट्टे। और ये जो है गुणा में जब होता है तो इसका अपोजिट क्या होता है, गुणा का अपोजिट वर्ड भाग होता है, तो ये भाग में चला गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 4 को 2 से काटो, 4 को 2 से काटो। और कैसे कटेंगे सर, यानी कि एक एक ही पहाड़े से कटेंगे। मैंने ये वाली बात और बताई थी तुम्हें। कैसे, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो। 2 1 9, 2 दूनी 4, 4 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 2 दूनी कितना आ गया, 2 दूनी आ गया 4, 2 दूनी 4। लेकिन सर ये माइनस है ना, तो ये माइनस लगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, माइनस के 2। अब अपन को क्या बोल रहा है कि इसकी जांच भी कर दो। ये लो सर जांच कर देते हैं, अभी ये लो। जांच किसकी करनी है सर, 5x प्लस के 9 बराबर के 5 प्लस 3x, इसके अपन को जांच करनी है। चलो जांच भी कर देते हैं। 5 की जगह पे मैंने 5 लिख दिया, x की जगह पे क्या लिखना है, माइनस के 2 लिखना है। और 9 का 9 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, माइनस के 2 लिख दिया। सर हमें तो समझ में नहीं आया सर क्या लिख दिया। अरे कुछ भी नहीं है, मैंने पहले वाले की तरह करा। देखो 5 का मैंने 5 लिख दिया, 9 का 9 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, सबका ऐसे लिख दिया। बस x की जगह पे 2 लिखा है, x की जगह पे माइनस का 2 लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 5 का 2 से मैं गुणा करूंगा, 5 दिन कितना होता है 10। तो इतनी बात समझ में आ ही जानी चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ भी नहीं है तो गुणा है, तो 5 दिन कितना हो गया 10। तो ये कितना है, 5 का 2 से गुणा ही तो है, कुछ भी नहीं है तो गुणा है। ब्रैकेट जब भी आता है गुणा ही होता है, वो ध्यान रखना। प्लस, और ये कितना 9 है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। 5 का 5 प्लस के 3, 3 का 2 से वही गुणा, यानी कि 3 दिन कितना होता है 6। लेकिन देखो इधर माइनस है और ये प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस तो सर अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है सर, माइनस होता है। प्लस और माइनस माइनस होता है, ध्यान रख लेना। अपोजिट अपोजिट हमेशा माइनस हो जाता है, काट देता है अपने एक दूसरे को। देखो 10 में से 9 गए तो सर कितने बचेंगे, 10 में से 9 गए तो सर 1 बच जाएगा। 10 में से 9 गए तो सर 1 बच जाएगा सर। और सर इधर 10 में से 9 गए तो 1 बच जाएगा। लेकिन सर देखो चिन्ह किसका लेंगे सर, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लेंगे। बड़ी वाली संख्या क्या है, 6 है, तो इसका चिन्ह ले लिया मैंने। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह कितना, 10 माइनस का है, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह मैंने ले लिया है। माइनस का 1 और माइनस का 1 आ गया, तो यानी कि हमारा उत्तर सही है। तो हम लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर के RHS। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है ना, देखो मैंने ये पूरा समझाने की कोशिश की है। ऐसे कैसे इसको लिख दो, पहले इन दोनों को पास पास में लाने की कोशिश करो, इन दोनों को पास पास में लाने की कोशिश करो, और फिर बाद में जो है जोड़ बाकी कर लो। फिर इसको जांच करो, जांच करने में x का मान रख दो, RHS बराबर के LHS का हो जाएगा। ठीक है, इतने से बातों पर समझ में आ गई होगी। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है सर, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, वो फोर्थ वाले क्वेश्चन को खिला दो। देखा फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि 4z, क्या कह रहा है फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा 4z, क्या कह रहा है 4z प्लस के 3 बराबर के 6 प्लस 2z। ठीक है, ये वाला। तो देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, वो ही है सेम टू सेम। देखो क्या है, 2 को यहाँ पे लेके आओ, 3 को इधर भेज दो, ये लो सेम टू सेम वही करना। यानी कि 4z का 4z लिख दो, 4z का 4z लिख दो। अरे 2z प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो गया, ये लो। अरे 6 है, 6 का 6 लिख दो, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये किस कंपल्सरी हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो इतनी सी बात सब में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 4z में से 2z गए तो कितने गए, 4z में से 2z गए तो कितने बच जाएंगे, 2z बच जाएगा। 4 में 2 गए तो 2 बच जाएगा, z का z लिख दिया मैंने। 6 में से 3 गए तो 3 बच जाएगा। इतना बात समझ में आ गया सर। जेड का जेड लिख दिया, ये गुणा में है, ये गुणा में तो है, ये गुणा में है, तो इधर जाकर के किस में बदल जाएगा, बट्टे में बदल जाएगा, लेकिन भाग में बदल जाएगा। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है। ठीक है सर, आ गई है 3 बटे 2 आंसर आया। उत्तर की जांच तो कर दो, आपका ये आंसर सही भी आया कि नहीं आया, ये तो बता दो हमें। ठीक है सर, जांच जो है कैसे करते हैं, जांच ऐसे करेंगे, 4 का 4 लिख दो। ठीक है,
देखो पहले क्वेश्चन लिख देते, 4z प्लस के 3 बराबर के 6 प्लस के 2z। ये लो उत्तर की जांच अपन को ऐसे करने है कि 4 का 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो जेड की जगह पे अपन को ओनली 4, जेड की जगह पे अपन को क्या करना है, जेड की जगह पे अपन को बदलना है। जेड की जगह पे अपन को क्या बदलना है सर, जेड की जगह पे अपन को 3/2 लिखना है, 3/2 लिखना है। तो इतनी सी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। बताओ सेम टू सेम करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा, बताओ सेम टू सेम। हाँ सर सेम टू सेम ही है, ठीक है सर। मैंने ब्रैकेट को खोल दिया है, क्यों खोल दिया है, क्योंकि ब्रैकेट जब होता है उसकी जगह पे क्या होता है, गुणा ही होता है। तो मैंने इसलिए देखो दिमाग लगाया, लगा दिया मैंने, ठीक है सर। 2 का अब काटो, अरे सर ऊपर नीचे तो काटते, बगल में से भी काट देते कि बगल नहीं है ये बगल नहीं, ये भी 4 भी ऊपर ही है, 3 और 4 के ये दोनों भाई है, ये दोनों मतलब ऊपर के ऊपर ही है। तो देखो 2 का 2 बार पहाड़ा बोलो, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ये 3 का 3 हो गया, मतलब ये कितना लिखा हुआ है, ये 3 नहीं 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 से 2 काट दिया, ठीक है सर आ गया सर इतना समझ में। यानी कि 3 का 2, देखो बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है कि नहीं है, यानी कि 3 का 2 से कराएंगे गुणा, 3 दूनी कितना हो गया 6। इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। 3 का मैं 3 लिख रहा हूं, फिर देखो 6 का मैं 6 लिख दिया है, तो 3 का 3 लिख दिया है। 6 और 3 कितना होता है सर 9 होता है, और 6 और 3 कितना होता है सर 9 होता है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो उत्तर क्या लिखेंगे अपन, LHS बराबर के RHS। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, मैंने लिख दिया है, एक आंसर भी लिख दिया है, हमारा आंसर आ गया है। फोर्थ वाला 5 वाला जल्दी से कर देते हैं। 5 वाला अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब तो जल्दी जल्दी करा दो, अब तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है जल्दी जल्दी करा देते हैं। ठीक है सर 5 वाला क्वेश्चन लिखो, 5 2x माइनस के 1 बराबर के 14 माइनस के x, यही है। हाँ सर यही है। देखो सबसे पहले क्या करना है, 2x का 2x, देखो x और x को एक साथ लेके आना है। ये लो सर 2x प्लस का था माइनस का था, इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, माइनस का x है इधर जाकर के प्लस का हो गया। 14 का 14 लिख दो सर, इसको इधर भेज दो, एक को माइनस का है तो इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। 14 और 1 सर 15 होता है, 2x और 1x कितना होता है सर 3x होता है। अरे सर ये मतलब एक लिखा हुआ ही नहीं है सर, ये वाली बात तो समझो। अरे इधर जो है लल्ला मेरी बात सुन लेना, कि इधर देखो कुछ भी नहीं है तो एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। तो 1x कितना हो गया, एक और एक 2 कितना हो गया, 1x वो 3x हो गया। तो आई होप आपकी वाली बात समझ में आ गई। एक तो अपन कुछ भी मान सकते हैं, एक तो नीचे मान सकते ऊपर मान सकते, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए, ठीक है ना। देखो ये वाली बात मैं तुम्हें बताई दी थी कि ये जो है कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, इसके बीच में तो गुणा है। हाँ सर गुणा है, तो x तो मैं इधर की इधर रख दूंगा, देखो x तो मैं इधर की इधर रख दूंगा, और ये 15 के नीचे मैं क्या भेज दूंगा, इस 3 को भेज दूंगा। तो आई पापा वाली बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। 3 का 5 से काटो, 3 को 5 से काटो, हाँ सर काट देते हैं। 3 को 5 से काटो, यानी 3 का पहाड़ा बोलो सर, क्या कितनी बार बोले सर, 3 का पहाड़ा बोलो कि 5 बार, मतलब 3 का 15 से ज्यादा नहीं आया, 3 ऐसे करके बोलो। तो 3 5 कितना आ गया, 5 आ गया सर, 3 5 15। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, इसका आंसर लिख देंगे 5। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे 5। तो हमारे उत्तर की जांच कर लेते हैं। ये लो जांच कैसे करेंगे, ये लो सर जांच के लिए अपन को वही 2x क्या लिखना है, इसको पूरे का ऐसे कैसे लिख देना है, 2x माइनस के 1 बराबर के 14 माइनस के x, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब अपन को क्या करना है कि x की जगह पे अपन को क्या करना है कि ये 5 लिख देना है। देखो 2 का 2 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, 14 का 14 लिख दिया, और इस x की जगह पे, इस x की जगह पे मैं 5 लिख रहा हूँ, इस x की जगह पे मैं 5 लिख रहा हूँ। तो इतनी सी बात सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर 2 का 5 से कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट है, तो इसका मतलब 2 5 कितना होता है सर 10 हो गया, 1 का 1 हो गया, 14 का 14 गया, 2 ये 5 का 5 है। 14 में से 5 गए तो सर 14 में से 5 गए तो 9 बच जाता है, 10 में से 1 गए तो 9 बच जाता है, तो 9 9 आ गया। तो LHS बराबर के RHS के हो गया है, तो हमारा आंसर खत्म हो गया। तो आई होप आपके इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ये वाला 5 वाला क्वेश्चन भी हो गया है। चलो छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, चलो छठा वाला जल्दी से करा देते हैं। छठा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इसको भी कह देना दो भाई, सभी क्वेश्चन कह रहे हैं तो ठीक है। छठा वाला क्वेश्चन देखो, छठा वाला क्वेश्चन से 8x प्लस के 4 बराबर के क्या कह रहा है 3x प्लस के 1,
अरे सर ये वाला तो सर कुछ वो वाला नहीं है सर, मतलब पेंसिल वाले क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा। अरे कोई बात नहीं, अपन मिला देते हैं इसको। देखो 8x का 8x लिख दिया, प्लस के 4 का 4 लिख दिया। देखो जब ब्रैकेट होता है तो गुणा, पता है ये वाली बात तो, हाँ सर ये वाली बात तो पता है। 3 का मतलब x से गुणा कराना है और 3 का x से गुणा कराना है, ठीक है। 3 का मैंने x से गुणा करा दिया तो 3x आ जाएगा, 3 का 1 से गुणा कराना तो 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इतने बात समझ में आ गई सभी को। और ये 7 का 7 लिख दिया। अरे सर समझ में नहीं, वापस समझाओ सर। ये 3 है ना, 3 है, 3 का अंदर ये जो x है इससे भी गुणा कराएंगे, ठीक है। और ये 3 का 1 से भी गुणा कराएंगे, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रख लेना। तो मैंने ये करा दिया 3x का x से कराया तो 3x, और ये 3 का 3 आ गया, और ये 7 का 7 लिख दिया मैंने। ऐसे कैसे कराया, बस इसको जो है हल किया है मैंने, और कुछ भी नहीं करा। अब देखो अब क्या करना है तुम्हें कि x के पदों को एक साथ लेकर के आओ। देखो 8x और ये कितना हो गया, कुछ भी नहीं है इसके आगे की, प्लस है तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये देखो 3 का 3 लिख दिया मैंने, प्लस के 7 का 7 लिख दिया, और ये प्लस का इधर जाकर के किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो ये माइनस के 4 आ जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 8x में से 3x गए तो सर कितने बच जाएंगे, 5x बच जाएंगे, और ये 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना आ गया 4, 10 में 4 गए तो सर 6 बच जाएंगे। और इधर कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x बट्टे में 5 लिख देना, x बट्टे में 5 लिख देना है। तो ये वाली बात तो तुम्हें समझ में आई ही होगी, क्यों, क्योंकि x का x लिख दिया है मैंने, 10 में 6 गए तो 4, 6 का 6 लिख दिया है, और ये 5 गुणा में है तो इधर जाकर के भाग में बदल गया, तो गुणा हो गया। अब अपन उत्तर की जांच कर लेते हैं। ये लो, जांच करना भी बहुत ही सरल तरीके से बता देते हैं अपन। देखो जांच कैसे करेंगे अपन, 8x प्लस के 4 बराबर के 3x प्लस के 1 प्लस के 7, इस क्वेश्चन के अंदर अपन को जांच कर देनी है। देखो 8 का 8, x की जगह पे क्या लिखना है अपन को, इधर ही कर देता अपना, ठीक है ना। इधर ही देखो x की जगह पे अपन को क्या कर देना है, x की जगह पे 4 कर देना है, ठीक है। x की जगह पे 4 कर देना, कर दिया सर, ठीक है। अब उनको क्या करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें तो पहले क्वेश्चन लिखना फिर करना है, ठीक है ना। मैं इधर क्या है कि जगह नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 8 का 4 बार पहाड़ा बोलेंगे, 800 का कितना होता है सर, 32 होता है, तो 800 कितना हो गया सर, 32 हो गया। फिर ये कितना है, 4 लिखा हुआ है, 4 का 4, 3 का 4 के अंदर गुणा कराएंगे, 3 का 1 के अंदर गुणा करेंगे, इसका मतलब ये होता है 3 चौक कितना होता है 12, और 3 का 1 के अंदर गुणा करें, 3 एकम 3, और ये 7 का 7 आ गया। 12 और 3 कितना था, 15 और 7, 15 और 7 ये कितना हो गया, 8 चौक 32 और 4 36, ठीक है। और ये कितना हो गया, 15 और 7 22, 15 और 7 कितना हो गया 22। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो छठे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, अरे अच्छा 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 अच्छा, क्या गड़बड़ हो गई अपने। अरे देखो जब भी मैं सोचूं, बताओ एक प्लस, आप बोलते होंगे आपकी ये एक सर प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है, सर कोई बात नहीं लगा देगी। देखो प्लस मैंने लगा दिया था इधर, तो देखो पूरा उत्तर ही गलत आ गया। देखो 36 बराबर के 22 हो रहा है, ये लो। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही हो रहा। अब देखो कोई बात नहीं, ठीक है, करा देते हैं अपन, प्लस के जगह में माइनस कर देना है, ठीक है ना। सॉरी बच्चों गलती से लिखा में आ जाता है। तो ये क्या है, माइनस है, तो जब ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो ये भी, ये तो प्लस ही रहेगा। ये 3x इधर जा करके माइनस में, ये माइनस के 3 रहेगा, ये माइनस के 3 रहेगा, और ये इधर जा करके माइनस माइनस, ये प्लस का ये प्लस रहेगा। देखो 3 और 4 कितना होता है, 3 और 4 होता है 7, 3 और 4 कितना होता है 7, माइनस के 7 हो जाएगा, 7 में 7 गए तो 0 बच जाएगा, ठीक है। तो 0 बट्टे ये 5 में लिखेंगे जब भी 0 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन को करना क्या है, अपन को ये करना है कि x की जगह पे 0 कर देना है, x की जगह पे क्या कर देना है 0 कर देना। देखो x की जगह पे मैंने 0 कर देना है। देखो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इधर जो है मेरे से गलती हो गई है, क्यों, क्योंकि देखो प्लस का माइनस लिख दिया है, बताओ गलती हुई कि नहीं हुई, बताओ, इसलिए तुमसे भी गलती हो सकती है। देखो 8 का 0 कराएंगे तो 0 आएगा, 4 का 4 आएगा, 3 का 0 कराएंगे तो 0 आएगा, 3 का इससे कराएंगे तो 3 आएगा, और 3 का, अरे इधर माइनस आएगा, ध्यान रखना, इधर कितना आएगा माइनस आएगा। देखो और ये कितना आएगा 7, 7 में 3 गया तो 4 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। देखो
क्या लिखेंगे अपन, राइट हैंड साइड बराबर के लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो का अपना पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट दे देंगे इसको, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, सेवंथ भी तो क्वेश्चन है अपना, सेवंथ है, एट्थ है, अब तो बहुत सारे हैं। चलो बहुत सारे हैं क्या, चलो कोई नहीं, अपन इसको वीडियो को पार्ट फर्स्ट दे देते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी पड़ रही है, इसके लिए अपन इसको वीडियो को पार्ट फर्स्ट दे देते हैं। और देखो 30 मिनट की वीडियो हो गई, ज़्यादा की वीडियो हो गई, कोई बात नहीं। 2.1 अपनी कंप्लीट हो गई, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 6 क्वेश्चन जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मैंने बहुत ही ट्रिक्स लगा करके, ये वाली ट्रिक्स तुम्हें ध्यान रखनी है, और जो है इधर भी जो मैंने ट्रिक्स बताई है तुम्हें वो भी ध्यान रखनी है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वीडियो जो हमारी कंप्लीट होगी, ये मतलब 6ठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, 7वां 8वां 9वां और 10वां जो भी होगा अपन अगली वाली वीडियो के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है बच्चों। या फिर जो है अपन जो है इसके अंदर कराए दे क्या, कितने क्वेश्चन से अभी देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड रुक जाओ, लेकिन एक सेकंड, क्यों जो है आपका टाइम वेस्ट करना, दूसरी वीडियो के अंदर जाओ फिर देखो, है ना। देख एक सेकंड रुको, देख लेता हूँ मैं एक बार।